भोपाल के मैनेट में शनिवार से 4 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं देश भर से आए वैज्ञानिक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। 8000 वैज्ञानिकों के साथ 300 विज्ञान संस्थाएं भी आयोजन में शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने भाषण में कहा कि ये कोई ना सोचे कि विज्ञान हमने पश्चिम से लिया है। पश्चिम तो बहुत बाद में प्रकाश में आया है। गैलीलियो और कोपरनिकस से 500 वर्ष से पहले आर्यभट्ट और बारहमीर ने सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति की गणना के आधार पर नवग्रह तथा नक्षत्रों की सही स्थिति ज्ञात करने की खगोलीय विधि का वर्णन कर दिया था। ये ना सोचे कि विज्ञान हमने कोई पश्चिम से लिया है। पश्चिम तो बहुत बाद में प्रकाश में आया। गैलीलियो और कोपरनिकस से बहुत पहले 500 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने और उनके बाद बारहमीर ने सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति की गणना के आधार पर नवग्रह तथा नक्षत्रों की सही स्थिति ज्ञात करने की खगोलीय विधि का वर्णन कर दिया था। सीएम ने कहा कि मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, भारत का दृष्टिकोण, भारत की सोच वैज्ञानिक है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जहां से विज्ञान समाप्त होता है, वहां से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। दावे के साथ कहता हूं, भारत का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, भारत का सोच वैज्ञानिक है और पूरी जिम्मेदारी के साथ आज ये बात भी कहना चाहता हूं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे को नहीं काटते, बल्कि उसका समर्थन करते हैं। जहां विज्ञान समाप्त होता है, वहां से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। मुख्यमंत्री ने विज्ञान पर अपने विचार बताते हुए कहा कि सचमुच में भारत की सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार, साइंटिफिक सोच ये भारत की संस्कृति में है, भारत की माटी में है। लेकिन उसका प्रकटीकरण आधुनिक काल में, मैं कहूँ तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के काल में हुआ है। सचमुच में भारत का सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार, इनोवेशन, साइंटिफिक सोच ये भारत की संस्कृति में, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है। लेकिन उसका प्रकटीकरण आधुनिक काल में अगर मैं कहूं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, वे सच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। ये बच्चे कई क्षेत्रों में चमत्कार कर रहे हैं। अभी हमने स्टार्टअप में देखा कि भारत स्टार्टअप के इकोसिस्टम में स्टार्टअप बढ़ाने में चाहे चीता हो, भारत दुनिया के 3रे नंबर पर आया है। आज जो बच्चे यहाँ बैठे, जो सचमुच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, ये बच्चे चमत्कार कर रहे हैं कई क्षेत्रों में। अभी स्टार्टअप का हमने देखा, भारत स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में, स्टार्टअप बनाने में यूनिकॉर्न हो चाहे चीता हो, दुनिया में 3रे नंबर पे आ गया है। और ये चमत्कार किया तो हमारे बच्चों ने किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के बच्चे भी सम्मिलित हैं। सीएम ने बच्चों को कहा कि यहाँ जो बच्चे आए हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूंगा, विज्ञान को टेक्नोलॉजी की जननी माना जाता है, लेकिन विज्ञान की भी अगर कोई जननी है तो वह है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हमारा सारा ज्ञान और हमारी सारी योग्यताएं जिज्ञासा के बगैर बेकार हैं। मैं जो बच्चे आए उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि विज्ञान को टेक्नोलॉजी की जननी माना जाता है, लेकिन विज्ञान की भी जननी अगर कोई है तो वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हमारा सारा ज्ञान और हमारी सारी योग्यताएं जिज्ञासा के बिना बेकार है, व्यर्थ है। आजादी के अमृत काल में आयोजित हो रहे इस 8वें साइंस फेस्टिवल का मुख्य विषय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर चुना गया है। महोत्सव में इस बार 15 गतिविधियों का आयोजन भी होगा। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।